ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। भोजन का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो भोजन बनाने वाले का मन कैसा है ये इस बात पर भी निर्भर करता है भोजन की क्वालिटी के ऊपर। अगर भोजन बनाने वाले का जो मन है वह दूषित है या आपने उसके मन को किसी भी प्रकार से कुंठित कर रखा है तो उसका प्रभाव उस समय भोजन बनाने पर अवश्य पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति भोजन बनाए उसके विचार शुद्ध होने चाहिए। स्नान किया हो ना किया हो ये बात अलग है, लेकिन उसके मन में उस समय क्या चल रहा होता है तो समझ लीजिए यदि वह क्रोध में भोजन बना रहा है तो समझ लीजिए आपको क्रोध परोसेगा। आप जब भी उस भोजन को करेंगे तो दिन में आप क्रोधित ही रहेंगे। यदि लालच में है, तृष्णा में है, जिस भाव में भी रहेगा वह भाव आपके उस भोजन में वह परोस देगा और जब आप उसको खाएंगे तो निश्चित ही आपका मन वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए प्रयास करना चाहिए अपने घर की महिलाओं के द्वारा बनाए गए भोजन को ही आप ग्रहण करें, क्योंकि आजकल की महिलाएं भी बहुत नाजुक हो गई हैं। जैसा कि मैं चारों ओर देख रहा हूं, जैसा कि मैं मित्रों से सुनता हूं कि सारा कुछ बाहर से आता है और उनको 4 रोटियां सेकने में भी दिक्कत होती है। एक तो वैसे ही सब सेपरेट रह रहे हैं, सभी भाई बहन अलग अलग रहते हैं। कोई बड़ी फैमिली सामूहिक परिवार अब समाप्त हो गए हैं और उसमें भी मनुष्य इस प्रकार के आलस्य को अपना करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। हो सकता है वो ये विचार करता हो कि हम मॉडर्न हैं, हम आधुनिक हो गए हैं, किंतु मेरी दृष्टि में ऐसे लोग ना तो मॉडर्न हैं ना आधुनिक हैं। वह अपने जीवन को बहुत ही निकृष्ट गति से निकृष्टता की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो ध्यान रहे, मनन करें। आप अपने अड़ोस पड़ोस के जो बुजुर्ग हों और यदि आपके कोई गुरु हों उनसे जाकर के विचार करें। जो मैंने बोला है ये बहुत आवश्यक है कि भोजन आप अपनी पत्नी, आप अपनी माँ, बेटी, बहन के हाथ का बना हुआ ही खाएं, क्योंकि उनके भीतर आपके लिए सद्भाव ही रहेगा कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा मित्र ये भोजन करके स्वस्थ हो और प्रसन्न हो, तृप्त हो। तो ऐसी भावना केवल घर के लोग ही दे सकते हैं, अन्य नहीं। वो वैसे तो मुझे व्यक्त करने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पर अखबार में भी कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि भोजन कितना दूषित करके परोसा जाता है। तो इस पर आप सब विचार करें। ओम नमो नारायण।